नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे तमाम क्षेत्रीय दलों को बड़े दलों ने ऐसा सबक सिखाया है कि हमें लगता है कि चुनाव के बाद भी महीनों वो होश में आएंगे कि नहीं आएंगे कहना मुश्किल है। मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, 12 बजे सारे मीडिया हाउस के लोग वहाँ पहुँच गए। अचानक सूचना उन्होंने दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। उपेंद्र कुशवाहा ऑल इज नॉट वेल करके दिल्ली गए, उधर से आए, कह दिए कि विधान परिषद का सीट इसको दे देगा, तो हो गया ऑल इज वेल। 4 गो टिकट बांटे हैं, एगो पत्नी को खड़ा किए हैं, बाकी सब उम्मीदवार को देख ही रहे हैं, 2 गो पर अभी इंतजार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी 6 लेके अपने जगह पर पकड़े हुए हैं, कहे थे 12 बोध गया और बगदुमपुर में उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। चिराग का क्या हाल हो गया सब देख ही रहे हैं। अंतिम समय तक उसकी कोशिश थी कि चकाई ले ले, लेकिन चकाई भी नहीं मिला। आज जदयू ने जो सूची जारी की है, सिंबल तो कल ही दे दिया था सुमित सिंह को, लेकिन आज विधिवत सिंबल जारी हो गया। मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बिहार के जो पॉलिटिकल क्षेत्रीय दल है, बड़े दल हैं, जिनको पिछले 2 चुनाव से जो ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको इस बार एक रणनीति के तहत उनको हाशिए पे लोगों ने धकेल दिया है। मुकेश सहनी हमको लगता है कि आउट ही होगा या कुछ देर ले के शाम तक में कुछ हो जाए तो हो जाए। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थिति में भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एक्सपोज हो ही गए कि बेटा के टिकट के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिए। मांझी का हाल देखिए रहे, जो टिकट मिला उसमें 4 गो पारिवारिक लोगों को टिकट दे दिए हैं, वो भी एक्सपोज हो ही गया। चिराग का हाल देखिए रहे हैं। चिराग के पास अब जो भी सीटें दी गई हैं वो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां सीधी लड़ाई है आरजेडी से, और आरजेडी के मजबूत गढ़ वाले इलाके में जहां पासवान का वोटर नाम मात्र है। मतलब बहुत फुदक रहे थे, कह रहे थे स्ट्राइक रेट, मेरा स्ट्राइक रेट देखिए, तो सब लोग मिल के उनको ऐसा सीट दे दिया है ना, अब वो अपना स्ट्राइक रेट बताए। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो जो स्ट्राइक रेट कह रहे थे उसको बनाए रखने के लिए। वैसे तमाम अटकलों के बीच क्षेत्रीय दल के निपटारे के बाद शाह आज पटना पहुंच रहे हैं। 3 दिनों तक पटना में रहेंगे और आज 5 बीजेपी के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे हुए हैं। सभी लोगों के रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन से लेकर सभी जगह, सम्राट चौधरी का भी आज नॉमिनेशन है। पर एकदम पूरे ताकत के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है। पूरा एनडीए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा है। और बात अगर सामने वाले की करें तो महागठबंधन में भी ठीक से सीट बंटवारे की भी औपचारिक भी ऐलान नहीं हुआ है। अंदर खाने से अपने लोग सिंबल दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐलान नहीं हुआ है। एक तरफ जहां मैदान में रणभेरियां बच चुकी है, वहां महागठबंधन अभी अपने सेना में कौन सेनापति होगा, कौन मंत्री होगा, कौन लीड करेगा, ये भी अभी तक तय नहीं कर पाए। तो यही दोनों में फ़र्क है। तो इस बार के चुनाव में सब कुछ चलेगा जो महाराष्ट्र में देखने को मिला था। चुनाव परिणाम भी उसी तरीके से दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों को एक रणनीति के तहत बीजेपी ने हिसाब लगाया था, ठीक उसी तरीके की रणनीति से यहाँ भी बीजेपी ने हिसाब लगा दिया है। अब क्षेत्रीय दल के पास न वो ताकत रहा, न अब बाहर जाने का कोई रास्ता रहा। हाँ, एक विकल्प के तौर पर जो उभर रहे हैं तेज प्रताप, IIM, पशुपति पारस, ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने की खबर है, लेकिन इसमें वो दम नहीं है। पारस कब भाग जाएगा कहना मुश्किल है। पारस में अगर दम रहता, रामविलास पासवान के भाई की तरह अगर वो गांडी उठा लिए रहते तो लोकसभा चुनाव में ही खेला हो गया रहता। लेकिन ये युद्ध के मैदान में तो आपको धुरंधर तो बनना पड़ेगा, धनुर्धारी बनना पड़ेगा आपको। मैदान में मुंह छुपा के भागिएगा तो कोई नोटिस नहीं लेगा। तो वही स्थिति पारस का है और बाकी योद्धाओं का हाल आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो साफ दिख रहा है, जदयू और बीजेपी ने सिंबल बांट दिया। मतलब 101 उम्मीदवार तो बीजेपी ने उतार दिए। उस 101 उम्मीदवारों में उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हैं कि राजपूत वोटर को, जो राजपूत वोटर उनसे नाराज़ चल रहे थे,
उनको साधने की कोशिश की है। ये देखिए, ये बड़ा होमवर्क है अमित शाह का कि 15 शरीक टिकट देना अपने आप में समझ सकते हैं कि सब सवर्णों में और अन्य जातियों में भी सबसे ज़्यादा उन्होंने राजपूत को टारगेट किया, क्योंकि उनको पता था कि राजपूत बागी हो सकता है और राजपूत के बागी होने से उनको क्या नुकसान हो सकता है वो साफ चीज़ें दिख गई हैं। तो बीजेपी या एनडीए के अंदर नीतीश कुमार ही तमाम ऐसी सीटें, जो सीटें लोजपा को दे दी गई थी और वो सीट श्योर शॉट वाली सीट थी, उन्होंने अंगद की तरफ पैर जमा दिया। वो अब मतलब जदयू और बीजेपी पैरेलली चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों समान स्ट्रेंथ के साथ। अब जनता जिसको जिस तरीके से वोट करे, लेकिन एक स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरा है। एकदम लग रहा एक एक सीट पर लगता है जैसे नीतीश कुमार ने होमवर्क किया है। एक एक सीट पर कहाँ किसको कहाँ खड़ा करना है, कैसे खड़ा करना है, कहाँ कहाँ किसका वोट ट्रांसफर हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तमाम ऐसी सीटों पर हमें लगता है कि उन्होंने वीटो लगाया जिन सीटों के सहारे वो बीजेपी के साथ कम्बिनेशन बनाकर वोट का ट्रांसफ़र करा सके, चाहे वो दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, चाहे बेगूसराय हो, जो इलाके में देखिए। इसीलिए उन इलाकों से चिराग पासवान को पहले रुखसत किया, पहले चिराग को इधर से भगाओ, सीधा सीधी हम लोग साथ रहेंगे तो फिर कहीं डेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए देखिएगा कि चिराग पासवान को उन्हीं इलाकों में भेजा गया है जहाँ जदयू और भाजपा लड़ाई में नहीं था, तो वहाँ उधर का रास्ता जाओ, तुम अलग लड़ो, इस खेम में आने की जरूरत नहीं है। जहाँ अति पिछड़ा, महादलित और सवर्णों का वोट शिफ्ट कराने का जो इलाका है, उस इलाके से चिराग और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को बाहर कर दिया। वहाँ हम दोनों रहे तो दोनों के वोटर में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। हम दोनों वोटर साथ रहेंगे तो स्ट्राइक रेट 90% के करीब जा सकता है। ये समझदारी अमित शाह को है। इसलिए इन तमाम इलाकों से ऐसे तमाम क्षेत्रीय दल जो जिसकी वजह से कम्बिनेशन कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता था, एनडीए के वोट में बिखराव हो सकता था, साथ रहते हुए भी उसको उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत उस इलाके से ही बाहर कर दिया। जहाँ नीतीश का इलाका है उन इलाकों में भी चिराग और उपेंद्र कुशवाहा का प्रवेश नहीं करने दिया। उसी तरीके से जहाँ बीजेपी का खुद का इलाका था उन इलाकों में भी चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को प्रवेश करने नहीं दिया गया कि भाई हम दोनों लड़ेंगे। भाई अब देखिए तमाम, अब सीट देख लीजिए, उठा लीजिए गंगा के इस पार, फर्स्ट फेज में सबसे थोड़ा असहजता वाली सीट थी, उन सीटों में आप देख लीजिए सब लोगों को हटा दिया। हम बीजेपी और जदयू साथ जाएंगे, वहाँ एक कम्बिनेशन है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे पिछले 2020 में कन्फ्यूजन हुआ और परिणाम क्या हुआ सबके सामने है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने देना है। इसलिए गंगा के इस पार शिफ्ट कर दिया चिराग को। मगध में और शाहबाद में जाओ तुम घूमो, बहुत तुमको गुरूर था ना कि इस इलाके में मेरा वोट बैंक बहुत है। लेकिन गंगा के उस पार जहाँ सामाजिक समीकरण नीतीश के अनुकूल है और बीजेपी उस समीकरण को अगर साधेगी तो स्ट्राइक रेट 90% तक पहुँच सकता है, सबको साथ ले लिया। इसलिए इस बार बिहार का चुनाव सीट बंटवारे के साथ ही दिखने लगा है कि महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है।